अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी का दिन साबित कर दिया भारत के मुकाबले में किसी तार कम नहीं। दोनों मुल्क रात भर तवील सालिसी के बाद मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंद। अमरीकी सदर ट्रंप की दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। जंगबंदी का फैसला खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए किया। यकीन है खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत होगी। जनूबी एशिया में अमनो सलामती के लिए अमरीका के किरदार को सराहते हैं वजीर आजम का एक्स पर पैगाम। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा मार्को रूबियो की काविशों की भी तारीफ। पाकिस्तान ने बहैसियत जिम्मेदार और अमन पसंद कौम भारतीय इश्ताल अंगेजी पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। खुद मुख्तारी के दिफा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को भारतीय जारहियत और मुअस्सर जवाब से आगाह किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। अमन तरजीह है, अपना दिफा करना भी जानते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और मुसल्लह अफवाज की सताइश। पाकिस्तान और भारत का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। हमने अपना भरपूर दिफा किया, बावकार अंदाज में भारत को रद्द अमल दिया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो जवाब देंगे। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार। गुज़श्ता 48 घंटे से पाकिस्तान और भारत के हुकाम से राबता था। खुशी है, दोनों मुल्कों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। दोनों वज़राए आज़म ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला लिया। अफवाज पाकिस्तान ने मरबूत और ताकतवर जवाब दिया। भारतीय अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहम सियासी रहनुमाओं से राबता। बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, अब्दुल अलीम खान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन को एतमाद में लिया। सियासी क़यादत का अफवाज पाकिस्तान के तदब्बुर, हौसले और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश। नाजुक मरहले पर कौमी यकजहती और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और चीन के वजीर खारजा का राबता। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी का खैर मकदम। मुश्किल हालात में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। नायब वजीर आजम ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए UAE की सिफारती कोशिशों की तारीफ। चीन के वजीर खारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अयादा। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जीत गया, फतह मुबारक। वजीर आजम, सिपह सालार, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की।
3 रोज तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अपने दिफा में भारतीय जारहियत का जवाब दिया। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की हिमायत की। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। कुलभूषण की गिरफ्तारी और एतराफ वाज़ेह सबूत। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात से क्यों हिचकिचा रहा है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीवी वर्ल्ड से गुफ्तगू। Under the UN Charter, Article 51, we had a right to self-defense, we had a right to respond. So because of India's aggression, India's attack on civilians, we've responded. And the way we've responded is that we have not targeted any civilian population. पाकिस्तान ने जारहियत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। भारत ने मासूम निहत्ते पाकिस्तानी बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू। BBC और CNN समेत दुनिया के नामवर सहाफ़ी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत और महारत के मोतरफ। अरबों डॉलर के असलहे की खरीदारी के बावजूद भारत की जग हंसाई। भारतीय फौज पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली और ताबड़तोड़ हमलों की ताब न ला सकी। पाकिस्तान ने हर महाज पर अपनी हरबी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम को फतह मुबारक। अमन का बोलबाला, जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज मुसल्लह अफवाज को सलाम। पाकिस्तान के गली कूचों में जश्न, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती, फतह का भरपूर जश्न मनाया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल बहाल। तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब। मुसाफिर अपनी परवाजों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राबता करें। तर्जमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। गुज़श्ता रात नूर खान, शोरकोट और मुरीद बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। हमलों में पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज रहे। भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल दागे और ड्रोन हमला किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं, ऐसी सफे बांधकर गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तान ने भारतीय बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। चंद घंटों में भारतीय गरूर जमीन बोस। सीसा पिलाई दीवार के सामने दुश्मन बेबस। पाक फिजाइया ने कारी जरबें लगाई। पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस तमाम भारतीय बेसिस को शाहीनों ने हदफ बनाया। वतन की हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तानी फजाइया के दलेर पायलट्स और बर्फ रफ्तार तैयारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। दुनिया पाक फजाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोतरफ। On 10th May, advanced
भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल्लाह अकबर के नारों के साथ फतह 1 मिसाइल ने भारतीय दिफाई निजाम जमीन बोस कर दिया। दुश्मन के मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय दिफाई हिसार चकनाचूर। हम भूले हैं ना भूलेंगे। पाक फौज ने फतेह मिसाइल हमलों को पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय हमलों में शहीद मासूम बच्चों के नाम कर दिया। मिसाइल लॉन्चर पर तमाम शहीद बच्चों के नाम। सबूत थे कि पाकिस्तान इन मासूम जानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फुकलियां सेक्टर में भारतीय पोस्टें तबाह। बयास के इलाके में ब्राह्मो स्टोरेज साइट उड़ा दी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और मकबूजा कश्मीर में उड़ी सप्लाई डिपो मलियामेट, कला ढेर, ग्रीन प्लेटो और जंगल वन पोस्ट, जबकि न्यू कॉम्प्लेक्स तबाह। आहनी दीवार ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत रात भर अंधेरों में डूबा रहा। साइबर अटैक के जरिए 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। भारतीय वेबसाइट्स है। भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी पोर्टल, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन समेत दीगर साइट्स शामिल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत के बुलंदो बांग दावे खोखले साबित। अलवारा एयरफील्ड, उधमपुर, भटिंडा और पठानकोट एयरफील्ड खाक का ढेर। अखनूर एविएशन बेस शोलों की नजर। मनकोट, मकबूजा कश्मीर में आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सरसा और बरनाला की एयर बेसेस और फील्ड्स भी राख। भारतीय दहशतगर्दी के मराकज निशाने पर। राजौरी और नौशहरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैंप तबाह। कैंपों से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जाती थी। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए दहशत की अलामत। एडिशनल डीसी राजकुमार थापा मारा गया। भाई लोगों इस वक्त हम पूरा वार्ड के अंदर बैठे हैं, पठानकोट से बोल रहे हैं। वार्ड के अंदर बैठे हैं, बहुत बुरी हालत हो रखी है यार। खतरनाक कोई साउंड आ रही है ना, बाहर की आवाज़ तो आ रही है खतरनाक। ओ भाई साहब, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। भारत में पठानकोट के शहरी की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पठानकोट में बहुत बुरे हालात हैं। भारतीय शहरी बहादुर मुसल्ला अफवाज का मरबूत ऑपरेशन। तमाम अहम बेसिस को चुन चुन कर निशाना बनाया। तबाही की वीडियोस ने भारतीय जुनून का गुब्बारा फाड़ दिया। गोदी मीडिया सीख पा। फतेह 1 मिसाइल की तबाहकारियों की वीडियोस दुनिया भर के मीडिया दिखाने लगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। पथेली टॉप गन पोजीशन से बनाई जाने वाली वीडियो में रात भर से दिन तक भारतीय पोस्टों की तबाही देखी जा सकती है। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। 83 बिलियन डॉलर्स का नुकसान, शदीद बेचैनी। 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। रॉयटर्स। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं।
झूठ की फैक्ट्री भारतीय मीडिया ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। कराची बंदरगाह पर कब्जे की बड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। तनाज़े कश्मीर, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बुनियादी वजह। पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के मुताबिक भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय हठधर्मी ने खित्ते का अमन खतरे में डाला। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा पर सिहूनी हमले जारी, मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 134 जख्मी। इसराइली फौज की जानिब से इमदादी काफिलों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। कहतज़दा गजा के बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। सिहूनी फौज के महासिरे और तलाशी की कार्रवाइयां, मुतादिद बेगुनाह फलस्तीनी गिरफ्तार। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। साबिक कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। मिसाइल फतेह-1 की वीडियो शेयर की। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर पूरी कौम को हमारी बहादुर फौज पर फख्र है, कामरान अकमल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारत जंगबंदी पर मजबूर। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने जंगबंदी की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल अपनी रिपोर्ट में। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वाले भारत के गरूर और ताकत के नशे को पाकिस्तान ने अपने यकीन और पाक फौज की खुदादाद सलाहियतों के साथ खाक में मिला दिया। जंग का ढोल पीटने वाले भारत ने शायद सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम, मुसल्ला अफवाज और सियासी कयादत दुश्मन को इस तरह धूल चटाएंगे। पाकिस्तान की फौजी ताकत देखते ही भारत ने घुटने टेक दिए और जंगबंदी पर राजी हो गया। जंगबंदी का ऐलान उस वक्त हुआ जब नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई है। मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हैं। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सरहदी सलामती पर समझौता किए बगैर खित्ते में हमेशा अमन और सलामती के लिए कोशिशें करता रहा है। नायब वजीर आजम ने बताया कि सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से एक्स पर अपने पैगाम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बारे में बताया। जंगबंदी को खुशाइन करार देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात भर अमरीकी सालिसी और कोशिशों के जरिए पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के लिए दोनों मुल्कों को जहानत और मामला फहमी पर मुबारकबाद पेश की। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा किया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी नायब सदर JD वैंस और मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, भारतीय वजीर आजम और वजीर खारजा और दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों से राब्ते में रहे। मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। दोनों मुल्क मुख्तलिफ मामलात पर मुज़ाकरात के आगाज के लिए भी मुत्तफिक हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने अमन का रास्ता अपनाने पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की कयादत और जहानत को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने भी अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जंगबंदी के ऐलान के बाद सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया है। एक्स पर अपने पैगाम में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ और मुसल्ला अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और उनकी फ़ाल किरदार पर शुक्रिया अदा किया है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के ज़िम्न में सहूलत फराहम करने पर अमरीका की कोशिशों को सराहते हैं। हमने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के क़याम की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करने पर अमरीका के नायब सदर JD वैंस और वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यकीन है ये खित्ते में उन मसाइल के हल की जानिब एक नई शुरुआत है जो अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में तवील अरसे से रुकावट बने हुए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़दाम खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की जानिब सफ़र की निशानदही करता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाने के आज़म का इयादा किया है। दोनों रहनुमाओं के ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए मौसर जवाब के बारे में आगाह किया। सदर ममलकत ने भारत की जारहियत और मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है। हमने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में काफी तहम्मुल का मुजाहिदा किया। पाकिस्तान के पास भारत की जारहियत की वजह से अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा था। सदर ममलकत ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया कशीदगी में मुल्क कौम की मिसाली क़यादत करने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत और आज़म को सलाम पेश करते हैं। मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अपने निडर सपूतों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला लिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पूरी कौम इस कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौजूदा कशीदा सूरत हाल और भारत की हालिया जारहियत के जवाब में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर अहम सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल उर रहमान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मक्सी और पाकिस्तान मुस्लिम ईक़ाफ़ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मरबूत और पुरजोर जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिनमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की पै दर पै जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम भारतीय इनकार के बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत पाकिस्तान ने जवाबन सिर्फ उन भारतीय अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमले किए गए थे। सियासी क़यादत ने अफवाज पाकिस्तान के तदब्बुर, हौसले और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया और वज़ीर आज़म को इस नाजुक मरहले पर मुकम्मल ताउन और कौमी यकजहती की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने तमाम कायदीन के मुकम्मल साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हम पुरअज़्म हैं। और आज़ीन अब आपको बताएंगे, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा को गुज़श्ता रात की भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल और मुश्किल हालात में इसके जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल को सराहा। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि चीन पाकिस्तान के ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर और फलादी दोस्त के तौर पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी आज़ादी को बरकरार रखने में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते की अहमियत पर जोर दिया और आने वाले दिनों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी अरब के खारिजा उमूर के वज़ीर ममलकत आदिल उल जुबैर ने टेलीफोन पर राबिता किया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में अमन और सलामती के फ़रोग में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोन पर राबता किया। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की मफाहमत का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीरी सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई पर वज़ीर दिफा ने एक्स पर अपने जज्बात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया है। अल्लाहु अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो वो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान जीत गया है और कौम को फतह मुबारक हो। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने 3 रोज तक तहम्मुल का मुजाहिरा करने के बाद भारतीय जारहियत का हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पीटीवी वर्ल्ड से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात से क्यों हिचकिचा रहा है। India to this day cannot tell me and cannot tell you and cannot tell the world that who is this Pakistani terrorist that was involved in the terrorist attack.
in occupied Kashmir. How did he get into Kashmir? Where did he go after conducting this attack? If he was in a terrorist hideout in Pakistan, there must be some evidence of him coming and going. Surely it would have been more efficient had they shared this evidence with us. Pakistan, in line with international law, after demonstrating 3 days of patience, has finally responded proportionately, responded rationally, and within the confines of international laws. We've always prioritized peace, but not at the expense of our survival, not at the expense of our sovereignty, and certainly not at the expense of our dignity. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की है ये लगन, हर बेघर मनाए अब अपने घर की खुशियों का जश्न। पंजाब के कम आमदन वाले 33,504 से जायद खानदानों को 37 अरब रुपए से जायद मालियत के कर्जाजात फराहम कर दिए गए हैं। 29,113 से जायद घरों की तामीर तेजी से जारी। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला तक, दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक के प्लॉट मालिकान अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए आज भी ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। हमसे तुम टकराना मत, तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, लाहौरियों की तरफ से पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान अफवाज की तरफ से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ने पर लाहौरी सड़कों पर निकल आए हैं। पाक फौज के हक में नारे लगाए। पुरजोश शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलफाशी की। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। ख्वाजा मोहम्मद कलीम, आगाह कीजिएगा, क्या समा है? जिस तरह के हम अपने नाजरीन को गुज़श्ता 3-4 घंटों से ये आगाह कर रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का, जंगबंदी का ऐलान हुआ है, उसके बाद से पूरी मुल्क में तमाम सूबों में और शहर शहर, करिया करिया, गली गली जो है वो अवाम बाहर निकल आई है और उन्होंने वतन के भरपूर दिफा पर, कामयाब दिफा पर और दुश्मन के ठिकानों को ताक ताक कर उन पे ठीक ठीक निशाने लगाकर दुश्मन की
जो इंस्टॉलेशन है दिफाई उनको तबाह करने पर और वतन के शहरियों और मुल्क कौम की हिफाजत पर, कामयाब हिफाजत पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। मुल्क के तमाम शहरों में आज 4-5 बजे के बाद यही समा है और इस वक्त हम जिस तरह के अपने नाजरीन को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिंदा दिलाने लाहौर ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक मुनफरिद जो है वो काम किया है। शहरी वहां पर कोर हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचे हैं, फूलों की पत्तियां लेकर उन्होंने कोर हेडक्वार्टर के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की है और जबरदस्त नारेबाजी की है पाक फौज के हक में, और उन्होंने फौजियों को, पाक फौज को और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने दिफाए वतन के लिए भरपूर काविशें की हैं और वतन का दिफा जो है मुमकिन बनाकर दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था, आज भी नाकाबिले तस्खीर है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद कलीम, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जारहियत नहीं की बल्कि अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। भारत ने बिला जवाज हमले में पाकिस्तानी दिफाई तंसीबात को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपना हक दिफा इस्तेमाल किया। Under the UN Charter Article 51, we had a right to self-defense, we had a right to respond. So because of India's aggression, India's attack on civilians, we've responded. And the way we've responded is that we have not targeted any civilian population. We've, as per our right to self-defense and right to respond to India's unprovoked attacks in the past few days, we have only targeted their military installations. एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारतीय पंजाब की सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए झूठी खबरें फैलाई गईं कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने मासूम बच्चों, खवातीन और निहत्ते शहरियों के जनाजे उठाए, लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी में भारत की शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया। We showed a lot of restraint for complete 4 days. And India continued to attack our civilian populations, continued with unprovoked attacks. And, you know, we have just exercised the right to self-defense, and India will have to take a step back because India is the aggressor. Now it's up to India to take a step back and de-escalate the situation. एक सवाल के जवाब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज अपनी सरजमीन और शहरियों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। हम आलमी बरादरी से भी राब्ते में हैं क्योंकि हम पर हमला करके जंग मुसल्लत की गई। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने रात की तारीकी में नूर खान, शोरकोट और मुरीद बेस को निशाना बना और मिसाइल दागे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल फायर किए, ताहम एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। DGISPR ने कहा कि भारतीय हमलों में पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान पर भी भारत ने मिसाइल दागे और ड्रोन हमला किया।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फतेह 1 मिसाइल ने अहदाफ के परखचे ही नहीं, दुश्मन के होश भी उड़ा दिए। तफसील डॉक्टर मलिक उमर से। इंतहा पसंद भारत ने बिलाखिर खित्ते के अमन को दाव पे लगा दिया है। मुसलसल जारयाना इकदामात से पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पामाल किया जाता रहा तो बिलाखिर गरूर का सर खाक में मिलाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान ने रद्द अमल में अलसुब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया तो भारत की दिफाई हिकमत अमली किसी काम न आ सकी। पाक अफवाज तमाम मतलूबा अहदाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में हासिल करने में कामयाब रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr. पाकिस्तान की जानिब से फतेह 1 मिसाइल दागे गए तो दुश्मन मुल्क में कोहराम बरपा हो गया। उधमपुर बेस को पाकिस्तानी जानबाजों ने निशान इबरत बना दिया। बठिंडा और पठानकोट एयरफील्ड खाक का ढेर होके रह गए। अखनूर एविएशन बेस भी शोलों की नजर हो गया। ब्यास के इलाके में बरामूज स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हमलों से सिरसा एयरफील्ड भी सालिम न बच सकी। इसकी तबाही की दास्तान तो खुद भारतीय मीडिया ने भी सुना दी। JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके न सिर्फ भारत पे हैबततारी कर दी बल्कि दुनिया पर भी अपनी काबिलियत की धाक बिठा दी। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और मकबूजा कश्मीर में उड़ी सप्लाई डिपो तबाह कर दिए, जबकि बतीली टॉप की भारतीय पोस्टों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर निगरानी भी तबाह कर दी गई। आदमपुर एयरफील्ड भी जहां से अमृतसर में सिखों और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे, पाकिस्तानी हमलों से न बच पाई। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों के तमाम पॉइंट्स को टारगेट किया गया। भारत पाकिस्तान के साइबर हमलों को भी न झेल सका। बिजली की ग्रिड नाकारा बनाए तो 70% भारत यकलख्त अंधेरों में डूब गया। पाक फिजाओं में ड्रोन्स भेजने वाले भारत के अपने शहर में आज पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज रहा। नई दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में ड्रोन्स की 3 घंटों तक परवाजें जारी रहीं और किसी में रोकने की सकत न हो सकी। पाक अफवाज ने राजवाड़ी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की जानिब से रब्ता नवाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3 और गदर टॉप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि भारत को कई दहाइयों तक याद रहेगा। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाक फिजाई के JF-17 थंडर ने भारत का राफेल गिराकर और जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी है। JF-17 थंडर के बारे में देखते हैं इमरान मनसब खान की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार के जरिए भारत को उसकी सरजमीन पर घुसकर पाक फिजाइया की जाबाजों ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसके 14 तबक रोशन हो गए हैं। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने हमला करके उधमपुर में $1.5 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। सूरतगढ़ एयरफील्ड, ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय एयरबेस और पठानकोट एयरबेस को भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया। पाक फिजाइया के सल्यूट है नौजवान फाइटर पायलट्स को और पूरी टीम को, जिन्होंने ना सिर्फ उनके 1, 2, 3 राफेल नहीं गिराए बल्कि दूसरे जहाज भी गिराए। उनके जो 72 जहाज हवा में आए थे उनमें से 67 जहाज वापस गए और 5 मलबे की हालत में जमीन पर गए। पाक फिजाइया ने 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपनी फिजाई बीड़े में शामिल किया। दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी करने वाला JF-17 थंडर एक हमजहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। JF-17 थंडर की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है, जिसके लिए पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। JF-17 में वो जदीद रेडार नस्ब है जो हदफ को लाक करके मिसाइल दागने की भरपूर सलाहियत रखता है। 2019 में पाक फिजाइया की जाबाजों ने JF-17 के जरिए ही MiG-21 को गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिला दिया था। मोदी सरकार जान ले कि अब की बार मासूम बच्चों के खून के न सिर्फ एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस यानी आहिनी दीवार के तहत पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसे छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में भारत को जवाब दिया है बल्कि साइबर मैदान में भी दुश्मन की नाम निहाद मुहारत का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अख्तर खान। वेट फॉर आवर रिस्पांस। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मासूम शहरियों को शहीद करने का बदला कुछ इस अंदाज से लिया कि अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा ही उन मासूम पाकिस्तानी बच्चों के नाम किया जो भारतीय जारहियत का निशाना बने। अल-फतह मिसाइल के लॉन्चिंग व्हीकल पे लगे इस बैनर पर लिख के गए नाम ये वाजिह कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन शहीद बच्चों को भूला और न कभी भूलेगा। जेट तैयारों, मिसाइलों और तोपखाने से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने के साथ साथ पाकिस्तान के साइबर मुजाहिदों भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कारी जरब लगाई। जराये के मुताबिक बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने इन वेबसाइट्स का मुकम्मल डेटा न सिर्फ डिलीट कर दिया बल्कि हसास मालूमात को भी लीक कर दिया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर भी हमला किया। हमले के बाद रियासत भर में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया। जराये के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन और आसाम राइफल की वेबसाइट भी हैक की जा चुकी है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की वेबसाइट से हसास डेटा निकालकर डार्क वेब पर फरोख्त के लिए रख दिया गया है। हैकशुदा वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत अपलोड किए गए हैं और इन पर वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया है कि भारत दहशतगर्दी की आमाजगाह है। ये था पाकिस्तान का जवाबी वार जिसमें दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम न सिर्फ अपने बच्चों के खून का हिसाब लेना जानते हैं बल्कि दुश्मन को हर महाज पर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। बलोचिस्तान समझता है दुश्मन को जवाब देना वक्त की जरूरत थी। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जारहियत का जवाब कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के शौना बशौना खड़ा है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौम के जज्बात के ऐन मुताबिक है। दुश्मन समझ नहीं सका कि 25 करोड़ पाकिस्तानी और एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत कभी भी अपनी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। जवाबी कार्रवाई है ये हमने UN के आर्टिकल 51 के तहत की है सेल्फ डिफेंस में, और ये हमारा पूरा हक था कि हम हिंदुस्तान को ये दिखाएं कि अगर वो किसी भी मिस एडवेंचर का सोच रहा है तो हम उनको हर वक्त
जवाब देने के लिए तैयार हैं। बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है उनसे जो अल्लाह की राह में अपना किताल करते हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। अपनी अफवाज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। पाकिस्तान एक पुरअमन और मुकम्मल जिम्मेदार मुल्क है, जबकि भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मैं इंडिया को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम 25 करोड़ अवाम अपने पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करते हैं और हम अपने पाक अफवाज को ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अकवाम बिलखसूस बलोच और बुकटी कौम आपके साथ है और आपके शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज ने एक जबरदस्त बदला लिया है अपना, उसकी तोपों को खामोश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय जारियत का नोटिस ले। भारतीय जारियत के जवाब में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जवाब कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। पाक फौज 25 करोड़ पाकिस्तानी कौम का फख्र है। दुश्मन को जवाब देना वक्त की जरूरत थी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह तनाज़े कश्मीर को करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन के मुताबिक भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्ताल अंगेज इक़दाम किए और वो मासूम बच्चों समेत बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी का बेबुनियाद दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गुज़िश्ता 77 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और इसने अब तक आज़ादी के मुतालबे की पादाश में 5 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद किया है। तर्जमान ने कहा कि भारतीय हठधर्मी और गरूर और तकब्बुर की वजह से इस खित्ते पर एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा आगे आए और जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू 43, सिब्बी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद और सकरन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। कामरान अकमल ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फतह की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर पूरी कौम को हमारी बहादुर फौज पर फख्र है। उन्होंने अपने पैगाम का अख्ताम पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद से किया। पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज क्वेटा में हो गया है। बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स क्वेटा में अपनी महारत का मुजाहिरा करने को तैयार हैं। चैंपियनशिप में 9 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर्स शरीक हैं। बॉक्सर्स ने बेहतरीन मेहमान नवाजी और अच्छा माहौल मुहैया करने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में पहली बार बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट के इनेकाद पर शायकीन का जोश दीदनी था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का क्वेटा में इनेकाद पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी खेलों में न सिर्फ जज्बे को जाहिर करता है बल्कि खेलों के जरिए अमन और बैनुल अक़वामी दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म को भी तक़वियत देता है। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।